हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे बी फॉर्म में और एम फॉर्म में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुतों को टफ लगते हैं। सबको तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन बहुतों को टफ लगते हैं और इन बहुतों में मैं भी शामिल हूं। और ये दो सब्जेक्ट मेरे पसंद के हिसाब से जो नहीं होते थे वो था एक मेडिसिनल केमिस्ट्री और दूसरा था मॉडल एनालिटिकल टेक्निक, जिसे हम लोग शॉर्ट में MAT कहते थे ड्यूरिंग माई एम फॉर्म या पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सरदर्द किया करता था, क्योंकि उसके अंदर स्पेक्ट्रम का एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, चीजों को समझना, कैलकुलेशन, फॉर्मूला, वो मेरे लिए बहुत टफ हुआ करता था। बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में एक ऐसा ही सब्जेक्ट का मिनी रूप है जो भी उसी तरीके से टफ लगता है मैक्सिमम बच्चों को, और यह है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। कोई भी सब्जेक्ट हमको टफ तब लगता है जब उसके कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाते इसका मतलब यह है कि हमारे पास या तो सही तरीके से किताबें नहीं है, या जो किताब हमने पकड़ रखी है वो उतना एफिशिएंट नहीं है कि आपको चीजों को बहुत आसानी से समझा पाए। लेकिन आज के इस बुक रिव्यू में मैं एक ऐसे ही टफ सब्जेक्ट को सिंपल बनाने वाले बुक की रिव्यू करने वाला हूं, जो यकीन मानिए मेरे हिसाब से आपके बहुत काम आएगी। ये कोई भी वीडियो हमारा जो बुक रिव्यू का होता है वो पेड नहीं है। ये किताब हमें प्राइज के रूप में मिली थी, और ये किताब को एक बार देखने के बाद हमें लगा कि इसके बारे में आपसे बात करनी ही चाहिए। तो अगर आपको कोई भी मोमेंट में लगता है किताब आपके लिए भी यूजफुल हो सकती है, तो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो हम उसका परचेस लिंक दे देंगे। यकीन मानिए, फिर से कह रहा हूं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आज का जो बुक हम उठा के लेके आए हैं आपकी रिव्यू बनाने के लिए, ये है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए उनके सिलेबस PCI जो अकॉर्डिंगली नया सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंगली 1 to Z आपको यहां पे रखा गया है। और अगर आप एम फॉर्म के स्टूडेंट हैं और उसमें इसी सब्जेक्ट का भले ही कोई दूसरा नाम हो, अंदर के कॉन्सेप्ट वही हैं, अंदर के टॉपिक वही हैं, तो भी आपके काम आएगा। चलिए तो इस बुक की रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बुक के नाम और उसके ऑथर के बारे में बात करते हैं। इस बुक का जो नाम है वह है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इनके जो राइटर हैं वह CN नलिनी, और ये बुक बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही एक्सपर्ट राइटर के द्वारा लिखा गया है। इनका जो क्वालिफिकेशन है वह है एम फॉर्म PhD एंड प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किताब को समराइज किया गया है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ऑफिशियली इस बुक के अंदर उन खास हाईलाइट को देखना। वैसे मैंने इसमें बहुत सारे हाईलाइटर लगाए हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इस बुक में कोई भी चीज छोड़नी चाहिए, इसलिए लगभग मैक्सिमम बुक मार्क मैंने इसी बुक में लगा रखे हैं, और भी आपको दिखाने के लिए। इस बुक में अगर आप देखेंगे टोटल 258 पेजेस हैं। हर एक पेज आपके लिए फ्रूटफुल होगा, हर एक पेज आपके लिए यूजफुल होगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। तो इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का और दूसरा सेक्शन होगा क्रोमेटोग्राफी का। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानकारी मिलेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। यह है आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोमेट्री, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, नेफ्लोटर्बिडोमेट्री। उसके बाद जो सेक्शन 2 है इसमें मिलेगा आपको क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपको मिलेंगे इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी, एब्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरोसिस, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे हम HPLC के नाम से जानते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डजंट मैटर कि आप बी फॉर्म में पढ़ रहे हो या एम फॉर्म में फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली किताबें हैं। इसके बाद हम जो सेकेंड बुक मार्क लेके आ रहे हैं वह है इसकी लैंग्वेज और रिप्रेजेंटेशन। इनका जो लैंग्वेज है बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाता है। आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो समझ में आने लगता है कि असल में वो जो टॉपिक है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कहना क्या चाहता है। साथ साथ अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो लैंग्वेज बहुत इजी है। टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है, सब टॉपिक में टेबल फॉर्म में दिया गया है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो सबसे पहले तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। उससे रिलेटेड कुछ जो सब पॉइंट है वो आपको डिफरेंशिएट किया गया है। फिर आपको टेबल दिया गया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन और स्कैटरिंग के हिसाब से हम जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस यूज करते हैं वो इसी के 3 के हिसाब से बेस्ड होता है। इन्हीं तीनों के प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप हर जगह देखेंगे तो उनसे रिलेटेड आपको कुछ डायग्राम, कुछ वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करने वाले डायग्राम, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले डायग्राम, इनको आप देखेंगे, इनका रेजोनेंस, इनका सब कुछ आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में, कैलकुलेशन जो कि बहुत टफ है, इसके फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। आप खुद ही देखिए कि कोई सा ऐसा पेज है जिसको हमको छोड़ देना चाहिए रिव्यू करे बिना, वैसा तो है नहीं, लेकिन हम जो सिलेक्टेड पेज है उन्हीं को रिव्यू कर रहे हैं। दूसरे सेकंड में अगर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, भाई आप पढ़ ही तो वही रहे हो, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस।
तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, उनके बेसिक पॉइंट के बारे में ही नहीं जानेंगे, तो फिर वो सब्जेक्ट किसी काम का होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी वो किसी काम का नहीं होगा। तो हर एक चीज में आपको उनका इंस्ट्रूमेंटेशन को सिंपल लैंग्वेज में रे डायग्राम के फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है, पॉइंट टू पॉइंट। इसमें अगर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में तो लिखा हुआ समरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसके रूप में आप देखिए सोर्स ऑफ लाइट, फिल्टर एंड मोनोक्रोम, उसके बाद सैंपल सेट, डिटेक्टर्स, जो कि एक कॉमन कंपोनेंट है अलग अलग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में। तो वहां पे आपको समझाया गया कि एक्चुअली में ये होते क्या है और कौन कौन से इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है, पार्ट्स दिए गए हैं, उनका वेवलेंथ को समझाया गया है डायग्राम के थ्रू, और उसके एडवांटेज, स्कैटरिंग, एंगल, वेवलेंथ, सब कुछ को यहां पे आपको समझाया गया। इसके बाद हम अगले बुक मार्क पे चलते हैं। इस बुक मार्क में देखते हैं कि आपको क्या खास मिलने वाला है। यह है आपका चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी आप किसी चीज का एक्सट्रैक्शन निकालेंगे या फिर उसके बाद उसका कुछ एनालिसिस करेंगे या फिर उसका डिटेक्शन करेंगे, तो सॉल्वेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पे चॉइस ऑफ सॉल्वेंट किस बात पे बेस होती है, किसका कितना वेवलेंथ है, वो भी यहां पे समझाया गया। एग्जांपल के लिखिए, कॉमन यूवी सॉल्वेंट एंड देयर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। वाटर का कितना होगा, मेथनॉल, इथेनॉल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन, डाइक्लोरोएथेन, इनका कितना कितना वेवलेंथ होगा, ये सब आपको यहां पे दिया गया है। इसके इंस्ट्रूमेंटेशन दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, फिल्टर, मोनोक्रोम, सैंपल, डिटेक्टर, कौन कौन सी चीज हम यूज करते हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा समझाया गया है, और डायग्राम्स के भी थ्रू समझाया गया है कि कैसे इसका जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। अगेन मैं आपको अगले बुक मार्क पे ले चलता हूं, बीच के पेजेस को स्किप करते हैं। तो अगला हमारा है आपका फ्लोरीमेट्री। इसके अंतर्गत आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसके जो पार्ट्स हैं वो मिलेंगे, साथ में आपका जो स्टेज होते हैं एक्साइटमेंट स्टेज के एलिमेंट के, वो समझाया गया है, प्रिंसिपल समझाया गया है, एक्साइटेशन, एक्साइटेड स्टेट, इमिशंस, ये सब क्या होते हैं इनको भी समझाया गया है। ग्राउंड लेवल से क्या होते हैं, सिंगल ग्राउंड स्टेट, सिंगल एक्साइटेड स्टेट और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या होते हैं, इनको भी समझाया गया है सिंपल तरीके से। ये सारे कॉन्सेप्ट इतने इजी होंगे कि अगर आप इनको ध्यान से और ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे क्लियर होता चलेगा। बुक रिव्यू की शुरुआत हमने किया ही क्यों, इसलिए किया कि एटलीस्ट हमको यह पता चले कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में मार्केट में और कौन कौन सी अच्छी अच्छी पब्लिशर के द्वारा पब्लिश की जाने वाली किताबें हैं और उनकी रिव्यू करके आपको दिखाएं। अब एक ही बुक के या एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग रिव्यूज हो सकते हैं क्योंकि बुक्स अलग अलग होंगे डेफिनेटली। तो रिव्यू करने के बाद आप अपने पसंद का चॉइस देखिए, किसी को कुछ पसंद आएगा, किसी को कुछ पसंद आएगा, जो आपको अपने हिसाब से सही लगता है डेफिनेटली आप उसी की ओर जाएंगे। इसलिए हम बुक की रिव्यू करते हैं ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि इस सब्जेक्ट का और भी अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, उसकी बजाय जिसको आपने सिर्फ एक किताब अगर कुछ मिल गई गलती से या कहीं से पा गए तो उसी को पढ़ के चल रहे हैं, चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, तो वैसा ना करें। इसलिए बुक रिव्यू की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले बुक मार्क की ओर। तो हम चलते हैं आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन किया गया है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सपोज एग्जांपल है डिफरेंशिएशन बिटवीन एफटीआईआर एंड डिस्पर्सिबल आईआर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डिस्पर्सिबल आईआर और एफटीआईआर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे आप समराइज वे में दे सकते हैं, हर एक का इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम रॉ डायग्राम के फॉर्म में दिया गया है। इसके बाद अगले बुक मार्क की ओर चलते हैं तो हम बात करेंगे फ्लेम फोटोमेट्री की। तो यहां पे आपको हर एक फ्यूल का स्पेसिफिक टेंपरेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेंपरेचर इन द एयर दिया गया है ताकि आप इसको समझ सकें और वो कैसे काम करता है उसको भी समझ सकें। अगले बुक मार्क पे चलते हैं तो हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक विच एवर आई हैव लव्ड। मुझे क्रोमेटोग्राफी बहुत पसंद आती थी। इसके जो पहले वाला सेक्शन था इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, आईआर, यूवी, ये मेरे लिए थोड़ा सरदर्द हुआ करता था, बट क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा मुझे पसंद आता था क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट किया गया है। इसमें आपको जो मैंने आपको शुरू में बताया, इंट्रोडक्शन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, आयन एक्सचेंज, जेल क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इनको समझाया गया है। क्रोमेटोग्राफी है बहुत इजी, बट समझाने वाला कोई चाहिए या फिर किताब कोई अच्छी मिलनी चाहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमारे चैनल पे इसके वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, तो वहां से आप दे सकते हैं। एनालिसिस का भी बहुत जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी में पूरा सब कुछ टेबल के फॉर्म में समझाया गया है। यहां पे क्या दिया गया है, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द नेचर एंड ऑफ द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। यहां पे गैस अगर मोबाइल फेज में होगा तो क्या होगा,
लिक्विड अगर में है तो क्या होगा, स्टेशनरी फेज में सॉलिड है या फिर लिक्विड है तो फिर कैसे होगा, उनके हिसाब से यहाँ पे नेचर ऑफ टेक्निक के बारे में बात किया गया है। तो हर एक जगह आपको स्पेसिफिक पैरामीटर मिलेंगे कि अगर आप देखना चाहते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिवर्स फेज एंड नॉर्मल फेज मोड वो क्या होते हैं, क्रोमैटोग्राफी के बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे उसकी थ्योरी होती है, वो सब यहाँ पे आपको समझाया गया है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉलम क्रोमैटोग्राफी आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा टेबल दिया गया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, कौन कौन से एडजॉर्बेंट को हम यूज करते हैं, वीक एडजॉर्बेंट, मीडियम एब्जॉर्बेंट और स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट कौन कौन से हैं, उसकी टेबल फॉर्म में आपको दिया गया है। नेक्स्ट बुक मार्क पे चलते हैं थोड़ा जल्दी से। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पार्टीशन कॉलम क्रोमैटोग्राफी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दिया है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेजेस, कौन कौन से स्टेशनरी और मोबाइल फेज का आप कॉम्बिनेशन करके अच्छा सा एलिमेंट निकाल सकते हैं, अच्छे से आप अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन यूज इन पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी ये भी दिया गया है, उसका जो निकालने का तरीका है, फॉर्मूला है वो भी दिया गया है। फिर थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी आ जाती है जो कि बहुत सिंपल है, आप सब समझते हैं इस चीज को। इसके बाद अगले बुक मार्क पे चलिए, पेपर क्रोमैटोग्राफी जो जनरली हर एक कॉलेज में परफॉर्म कर ही चुके होंगे आप, वहां इसके बारे में बताया गया, उसका प्रिंसिपल क्या है, मेथड क्या है, आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सैंपल देख सकते हैं, डेवलपमेंट टेक्निक्स यहां पे दिया गया है। आप देखेंगे तो डायग्राम भी हर जगह बनाया गया, हर एक पेज में आपको ऑलमोस्ट डायग्राम मिल ही जाएगा। यहां भी देखिए कैसे मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, मगर आपको सामने ये पलटूं तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपको हर एक पेज में कुछ ना कुछ डायग्राम यहां पे मिलेगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताया गया है, उसके जो प्रिंसिपल इसके बारे में बताया गया है। देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, टाइप्स ऑफ पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां पे हर एक पेज देखिए आपके सामने ही पलट रहा हूं, आपको कोई डायग्राम मिल ही जाएगा किसी किस तरीके से। टेक्निक्स के बारे में यहां पे मिल जाएगा, एप्लीकेशन के बारे में मिल जाएगा, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मिल जाएगा। यहां पे देखिए आप डिफरेंट मोड्स ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये टेक्निक्स क्या है, ये हर एक डायग्राम उसका रिप्रेजेंटेशन है। फिर हम गैस क्रोमैटोग्राफी के बारे में आ जाएंगे। तो आप देखिए हर एक पेज में आपको टेबल, फिगर, डायग्राम, हर एक चीज मिल रही है। लैंग्वेज तो इजी है ही है, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगले बुक मार्क पे ले चलता हूं आपको, तो यहां पे आप देखेंगे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी HPLC, जो कि एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक्स है हमारे सेपरेशन करने के लिए, टेक्निक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उसके लिए जरूरी है एक अच्छी किताब जहां पे आपको टाइप्स ऑफ HPLC के बारे में बताया गया है, कितने टाइप के HPLC होते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। अब देखिएगा एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, आयन पेयर क्रोमैटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन, जेल परमिएबल क्रोमैटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी और कायरल क्रोमैटोग्राफी। अलग अलग तरीके से क्रोमैटोग्राफी इसके सब बेस किए गए हैं। डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन टेबल, असेंबली ऑफ HPLC कंपोनेंट, सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम, सैंपल इंजेक्टर सिस्टम, कॉलम, डिटेक्टर्स, इनकी लिस्ट पूरी दी गई है, एक रे डायग्राम में समझाया गया है। तो ये बुक ऐसी है जो आपको एक छोटे से इन्वेस्टमेंट में लंबा टाइम रिटर्न देगी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में जेल क्रोमैटोग्राफी अगर आप देखेंगे तो कितना सिंपल तरीके से इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है, समझाया गया है डायग्राम से। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कैसे होता है, कैसे सेपरेशन होता है, इन सब के बारे में आपको समझाया गया है। तो ये एक किताब ऐसी है जो मात्र 258 पेजेस की है, क्योंकि यहां पे आप देखिए एक्सपर्ट सीरीज है, लेकिन पूरे के पूरे पेज आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आपको यकीन है तो आप ये कहीं से देख लीजिए, पसंद आए तो आप कहीं से परचेज कर लीजिए। ये आपके लिए मैं रिकमेंड करने लायक बुक है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। तो आज की बुक रिव्यू के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।